मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी धनु राशि के जातकों पर शनि के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहने वाला है। धनु राशि के जातकों की ढैया शुरू होने वाली है, क्योंकि शनि चतुर्थ भाव में मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो क्या ढैया में सदैव कष्ट मिलता है? क्या ढैया सदैव परेशानी वाली होती है, या कुछ और भी रहस्य है, कुछ और भी बातें हैं जिससे हम अवगत नहीं हैं? एक उदाहरण दे देता हूं आपको कि मान लेते हैं किसी की ढैया चल रही है, परंतु गोचर में उसके अन्य ग्रहों का बड़ा सहयोग मिल रहा है, जो कि आपको ही मिलने वाला है, आगे कार्यक्रम में बताऊंगा। और उसकी महादशा और अंतर्दशा भी अनुकूल ग्रहों की चल रही है, तो क्या उस परिस्थिति में भी ढैया कष्टकारी होगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। अभी 2-3 दिन पूर्व ही एक सज्जन से बात हो रही थी और बड़े परेशान थे। कह रहे थे कि अब तो शनि की ढैया आने वाली है गुरुजी, अब तो मेरे जीवन में परेशानी बढ़ने वाली है। मैंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम समझ नहीं पाए हैं ढैया के प्रभाव को, तभी हम ऐसी बातें कह रहे हैं। तो इसमें चिंतित, परेशान, उदास, निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। बताऊंगा भी आपको इसी कार्यक्रम में कि क्या परिणाम मिलने वाला है आपको शनिदेव का इन 2.5 वर्षों में। और कार्यक्रम शुरू करूं उससे पूर्व एक बात आप लोग से साझा करना चाहता हूं कि आप लोगों में से कई दर्शक यह कहते हैं कि गुरुजी अन्य राशियों पर ही बताइए। तो इस वीडियो में मैं अन्य जो राशियां हैं, मेष से लेकर के वृश्चिक तक उनका भी जो है लिंक वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोगों को सुविधा हो। और हाँ, मन में कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो संदेह ना करिएगा, बिल्कुल अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। जिस तरीके से आप लोगों का प्यार और स्नेह मुझे मिल रहा है, मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों को, आप सभी मेरे परिवार हैं, सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आइए बिना विलंब के कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। देखिए, स्थिति यह बनी कि शनिदेव आपके लिए चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, परंतु इसी वर्ष राहु का प्रवेश आपके लिए तृतीय भाव में हो जाएगा, पराक्रम भाव में हो जाएगा। और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश आपके लिए सप्तम भाव में हो जाएगा, जो कि आपकी राशि के स्वामी है। तो 2 अन्य ग्रहों का जो सपोर्ट है वह आपको जीवन में काफी आगे ले जाएगा। इस ढैया में भी आप काफी तरक्की करने वाले हैं, इस ढैया में भी आप काफी उन्नति करने वाले हैं। हाँ, ढैया से संबंधित कुछ परेशानियां रहेंगी, मैं बताऊंगा क्या रहेंगी और कहां सावधानी आपको रखनी है, वही बताऊंगा। पहले इस ढैया के प्रभाव को समझते हैं। शनिदेव चतुर्थ भाव में आए हैं। चतुर्थ भाव किन चीजों को दर्शाता है? चतुर्थ भाव है सुख भाव, माता का भाव, वाहन का भाव, जनता का भाव। और शनिदेव कर्म के कारक हैं, शनिदेव त्याग के कारक हैं, विरक्ति के कारक हैं, वैराग्य के कारक हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो एक वैरागी है, तपस्वी है, उसे सुख की चाह कहां? वह सुख नहीं चाहता, वह तो त्याग करना चाहता है। उसे कुछ पाने की अभिलाषा नहीं, उसे कुछ देने की अभिलाषा है। इसीलिए जब शनिदेव यहां आते हैं चतुर्थ भाव में, शनिदेव को उतना सहज नहीं माना जाता। परंतु अच्छी बात यह है कि मीन राशि पर है और गुरु का बड़ा सम्मान करते हैं शनिदेव। मीन राशि पर आए हैं तो कुछ ना कुछ आपको अच्छा देने के लिए भी आए हैं। अब शनिदेव की जो ये दृष्टि होगी छठे भाव पर, ये इनकी मित्र दृष्टि है। और छठा भाव क्या दर्शाता है? तो छठा भाव दर्शाता है रोग को, ऋण को और शत्रु को। निसंदेह इस समय आप रोगों से लड़िएगा, और पूर्व से यदि कोई रोग आपके जीवन में है तो वह दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। रोग से मुक्ति मिलेगी आपको। शत्रु आपको पराजित नहीं कर पाएंगे, अपितु आप अपने शत्रुओं पर पूर्ण रूपेण हावी रहिएगा। और यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो वह निसंदेह आपके पक्ष में होगा। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको काफी सफलता मिलेगी। लेकिन शनिदेव की दृष्टि कर्म भाव पर भी है, यह भी हमें नहीं भूलना है। अब शनिदेव की दृष्टि कर्म भाव पर है तो कर्म की तो अपेक्षा रहेगी, और शनिदेव स्वयं कर्माधिकारी, दंडाधिकारी, कर्मफल प्रदाता। तो आपको मेहनत खूब करनी है, इस समय परिश्रम जबरदस्त करना है, जितना आप कर सकते हैं उतना करना है। इस समय में चूंकि शनिदेव आपकी राशि के लिए स्वामी बनते हैं धन, वाणी और कुटुंब के, और पराक्रम भाई और बहन के,
तो कार्य के सिलसिले में कुटुंब से दूरी संभव है। अब कुटुंब से दूरी का अर्थ आपको अपने परिवार से दूर जाना पड़ सकता है, या हो सके तो आपको किसी अन्य शहर में भी जाना पड़ सकता है कार्य के सिलसिले में। यहां पर एक चीज और होगी, घर परिवार का जो वातावरण है वह उतना सामंजस्यपूर्ण नहीं रहेगा। यानी कई बार कौटुंबिक परिस्थितियां और कुटुंबजनियों का व्यवहार आपको खिन्न कर सकता है, दुखी कर सकता है, उदास कर सकता है। इसकी भी स्थिति यहां पर बनी हुई है। तो वही जो तीसरा भाव है, जो भाई बहन और पराक्रम का भाव है, कई बार आपके पराक्रम के मार्ग में बाधाएं आएंगी। और पराक्रम के मार्ग में बाधा का क्या अर्थ है? जो भी आप कार्य करते हैं, जिस भी फील्ड में है, जिस भी प्रोफेशन में हो, नौकरी में हो, बिजनेस में हो, वहां चुनौतियां आएंगी। वहां ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां, कई बार ऐसी परिस्थितियां निर्मित होंगी जो आपको खिन्न करेंगी और अपने कार्य पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह की भी स्थिति बनेगी। क्योंकि शनि की दृष्टि यहां है तो कार्य क्षेत्र पर, कार्मिक क्षेत्र पर आपके लिए कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। आपको जो अपने उच्च पदस्थ अधिकारी हैं उनसे जो अपना संबंध है और व्यवहार है वह बहुत मधुर बना के रखना है। और साथ ही साथ जो आपसे निचस्थ हैं, यानी जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनसे भी आप अपना जो संबंध है वह सामंजस्यपूर्ण बना के रखना है, सबको लेकर के चलना है। यहां पर जो सबसे परेशान करने वाली स्थिति होती है चतुर्थ भाव में शनि के गोचर की, वह होती है शनिदेव की लग्न पर दृष्टि, यानी प्रथम भाव पर। और जब लग्न पर दृष्टि होगी तो शरीर में, मन में आलस्य का प्रवेश कर जाता है, काम टालने की प्रवृत्ति बढ़ती है और इसीलिए परेशानी भी बढ़ती है। क्योंकि कई बार हम काम टालने लग जाते हैं, आमतौर पर स्वभाव होता है। अब काम टालने लग गए और फिर एक काम का पहाड़ सा तैयार हो जाता है और फिर हम पैनिक हो जाते हैं। तो इस राशि परिवर्तन में, क्योंकि इससे पूर्व तो आप बहुत मेहनत कर रहे थे, पराक्रम में जब शनि थे, पर जब यहां आएंगे तो कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित होंगी कि आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कुछ आलस्य का प्रवेश कर जाएगा मन में, शरीर में। तो एक दूसरी बात यहां पर यह होगी कि देर से सो करके उठने की आदत लग जाएगी। तो धनु राशि के वो जातक जो देर से सो के उठते हैं उन्हें तो चौकन्ना हो ही जाना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग सही समय पर उठते हैं उनको भी प्रयास करना चाहिए कि सूर्योदय से पूर्व उठें और इस रूटीन को मेंटेन रखें, रूटीन को टूटने ना दें। क्योंकि अगर ये स्थितियां बनेंगी तो आपके लिए परेशानी ज्यादा बढ़ जाएगी। परंतु राहु और जो गुरु का गोचर है यह आपके लिए बहुत राहत देने का कार्य करेगा। क्योंकि राहु पराक्रम भाव में जब आते हैं तो ये राहु की एक सर्वश्रेष्ठ स्थिति मानी गई है। पराक्रम में हो राहु, छठे में हो, दशम में हो, लाभ में हो, ये राहु की बहुत अच्छी स्थितियां हैं। यहां राहु आपको गजब का तेज दिमाग देने वाले हैं और आपको कार्यों में सफलता प्रदान करने वाले हैं। साथ ही साथ जब गुरु आपके केंद्र में आ जाएंगे तो गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर होगी, तो जो क्या आर्थिक स्थिति के लिए अच्छी होगी, लाभ के लिए अच्छी होगी। और लग्न पर जो गुरु की दृष्टि जाएगी उस समय आपके मन में अध्यात्म का भी प्रवेश होगा और शनि जो आलस्य प्रदान करेंगे गुरु उस पर बहुत राहत देने का भी कार्य करेंगे। और राहु और गुरु की राशि परिवर्तन पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। जैसे आज शनि की बात हो रही है वैसे राहु और गुरु की राशि परिवर्तन की भी चर्चा होगी। तो ऐसा नहीं है कि स्थितियां आपके लिए सर्वथा प्रतिकूल होंगी इस ढैया में। अच्छा, कई प्रश्न जो आप लोग, कई बार आप लोग जो प्रश्न पूछते हैं मुझसे कि गुरुजी गोचर में जो आप शुभ फल बताते हैं, कई बार हमें ऐसा होता है कि हमें उस मात्रा में प्राप्त नहीं होते, या जो अशुभ फल बताते हैं वही प्राप्त नहीं होते, इसका क्या कारण है? तो देखिए, बड़ा सरल सा कारण है। और यदि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो ये बात मैं कई बार राशि परिवर्तन में बोलता भी हूं, ताकि जो नए दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे परिवार के साथ उनको भी जो है विदित हो जाए। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राशि परिवर्तन एक पक्ष है, एक पहलू है, और इस प्रकार कई अन्य पहलू भी हैं जो हमारे जीवन दशा को निर्धारित करते हैं। उसमें महादशा का बड़ा प्रमुख रोल है। आपकी महादशा और अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है। अब यदि आपकी महादशा और अंतर्दशा शुभ ग्रहों की चल रही हो, योग कारक ग्रहों की चल रही हो, अनुकूल ग्रहों की चल रही हो, तो आपको चिंतित और परेशान होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपको इस राशि परिवर्तन से विशेष डरने की भी आवश्यकता नहीं है। आपके कार्य सिद्ध होंगे और आप तरक्की भी करेंगे। इसीलिए दोनों को मिलाकर के देखना है। यदि महादशा और अंतर्दशा भी शुभ है और गोचर में भी शुभ फल है तो निसंदेह आप जीवन में काफी तरक्की करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि जो धनु राशि के जातक हैं, जो विद्यार्थी हैं
जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो शिक्षार्थी हैं या जो शोधार्थी हैं, जो शोध कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए क्या रहने वाला है। तो देखिए विद्यार्थियों के लिए बहुत अनुकूल स्थिति मैं कहूंगा, क्योंकि बृहस्पति का राशि परिवर्तन जब होगा, खास करके जून के बाद से आपका मन पढ़ाई में बहुत लगेगा और उच्च शिक्षा में भी आपको लाभ प्राप्त होगा और आपके कार्य जो अभी तक रुके हुए थे वह बनेंगे। हाँ, पर एक बात यहाँ है, जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कड़े अनुशासन और कड़ी मेहनत की जरूरत है, क्योंकि शनिदेव का जो सीधा संबंध है वह दशम भाव से बन रहा है। इसके अतिरिक्त जो लोग नौकरी में हैं उनके मन में सवाल आता है कि हमारा प्रमोशन कब होगा। तो जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक जबरदस्त योग बन रहा है आपका प्रमोशन का। उसमें आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा, उस पर आगे बात करूंगा। साथ ही साथ जो लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन में, किसी बिजनेस में है, उनके लिए भी अक्टूबर और नवंबर का माह जबरदस्त रहने वाला है। अक्टूबर और नवंबर के माह में और खासकर दिसंबर भी, इन 3 माह में आपको व्यापार में गजब की प्रगति देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको निसंदेह सावधान रहना है, क्योंकि यहां पर लग्न पर दृष्टि जाएगी तो आपके स्वास्थ्य को थोड़ा सा ये परेशान करेंगे, खास करके जुलाई से अक्टूबर के बीच, और उसके बाद अच्छा रहेगा, क्योंकि इनकी रोग भाव और दृष्टि तो आपको रोग से मुक्ति दिलाएंगे। परंतु वक्री जब होंगे, खासकर जुलाई से नवंबर के बीच में, उस समय में आपको जो है छाती से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, लीवर से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। इन 3 परेशानियां आपको हो सकती हैं और इम्यूनिटी सिस्टम खासकर के जुलाई और अगस्त के महीने में आपका थोड़ा सा वीक हो सकता है। तो ये सावधानियां आपको स्वास्थ्य के मोर्चे पर रखनी है। वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधान रहना है, क्योंकि शनि के चतुर्थ भाव में यह गोचर, वाहन चलाते समय आप लापरवाही कर सकते हैं, तो वहां पर आपको विशेष सजग रहना है। आपको क्या उपाय करना चाहिए कि आप इस राशि परिवर्तन को और बेहतर लाभ ले सकें? तो आपको शनिवार के दिन काले तिल का दान करना चाहिए, काला कंबल भी आप दान कर सकते हैं, और शनिवार के दिन काले वस्त्र दान करें, किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। इनसे शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। साथ ही साथ आप दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, यही बड़ा चमत्कारी है। यदि प्रतिदिन ना कर पाए तो शनिवार को संध्या काल में अवश्य कर लें। बड़ा अचूक उपाय है और सरल उपाय है शनिदेव की कृपा पाने का। यदि आपका आचरण शुद्ध है, सात्विक आहार है, तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। अब 7 मुखी रुद्राक्ष कैसे धारण करना है, क्या विधि, पूर्व में अपने कार्यक्रम में चर्चा कर चुका हूं, वहां आप देख सकते हैं। तो ये उपाय अपना करके और जीवन शैली में परिवर्तन कर आप इस राशि परिवर्तन का बेहतरीन लाभ ले सकते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ढैया में भी बहुत कुछ मिलता है, 7.5 में भी बहुत कुछ मिलता है, और मैं कई बार कह चुका हूं कि 7.5 में तो हमारे देश के कई प्रधानमंत्री 7.5 में बने। तो ऐसा नहीं है कि ढैया शुरू हो जाएगी तो आपके कार्य अटकने लगेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमें शुभ और अशुभ फल की प्राप्ति हेतु। प्रिय दर्शकों, जिस तरीके से आप लोग का प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और कहूंगा कि इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।